शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उसकी आंखें खुली तो पहले सब कुछ धुंधला सा नज़र आया। जब सब साफ नज़र आने लगा तो वो कमरे का जायज़ा लेने लगा। हॉस्पिटल के कमरे में बेड पे था वो। उसके हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी। उसकी नज़रों के सामने कुछ देर पहले का हादसा फिल्म की तरह चलने लगा। उसे पहला ख्याल मरियम का आया। इस ख्याल के आते ही वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा। उसे कंधे पे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन वो लब भेजता ड्रिप निकाल के अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़े था जब हरीम अंदर आई। अशर को यूँ कमरे के बीचों बीच खड़ा देख के वो हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेटो अपनी जगह पे जाके। आप ठीक है ना हरीम बीबी? वो अपने चकराते सर को संभालता बोल रहा था। हरीम उसके करीब आई। अब मुझे हरीम बीबी मत बोलना। वो उसे देखने लग गया। इतना बुरा इस लड़की के साथ करने के बाद भी वो उसे ऐसे कह रही थी। हरीम को उसके यूँ देखने से कन्फ्यूज़न होने लगी। आप मोहल्लों में पड़ी शहजादी हैं और मैं एक आम सा आदमी। अपनी औकात से ऊँची उड़ान उड़ के मैंने आपको दुख दिया बहुत। लेकिन वो कुछ देर रुका, अपने लब काटता हरीम को देखता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसकी पेशानी पे अपने लब रखे। वो अपने आंसू पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा। हरीम की आंखों में हैरत थी। फिर उसे देखने लगा। लेकिन मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। आंसू उसकी गाल पे फिसले थे। हरीम की आंखों में हैरत दर आई उसकी बात पे। अगले लम्हे गुस्से से उसे देखने लगी और उसे थप्पड़ मारा। वो अपने गाल पे हाथ रख के नज़रें झुका गया। तुम होते कौन हो मुझे आज़ाद करने वाले? बोलो। वो उसके सीने पे हाथ मारते हुए बोली। अशर बस सी करके रह गया। मुझसे पूछा है कि मैं भी आज़ादी चाहती हूँ कि नहीं? अशर सर झुकाए कहने लगा। जानती हैं आप, ICU में जब लेके जा रहे थे तब मैंने आपको आवाज़ दी थी, शायद आपने नहीं सुनी थी। तब वो रुका, फिर कहने लगा, तब मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा, फिर नहीं देख पाऊँगा आपको, शायद ये मेरी आखिरी सांसें हैं। तब मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो लब काटने लगा। हरीम उसके झुके सर को सवालिया नज़रों से देख रही थी। वो एकदम से सर उठा के उसे देख के कहने लगा, मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है हरीम, पाक मोहब्बत। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं, बस मैं बह गया था कुछ देर के बदले की आग में। लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हरीम, मैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। वो फिर से सर झुका गया। ये जानते हो कि मेरा आपसे कोई जोड़ नहीं। आप कहाँ और मैं तो आपके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। झुका सर उठा कर हरीम को देखने लगा। वो बेआवाज़ रो रही थी। आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं, स्टॉपिट इडियट। पहले नहीं बता सकते थे क्या? इतना रुलाना ज़रूरी था क्या? वो रोते रोते कहने लगी, आई एम सॉरी। अशर को दुख हुआ था, साथ उसका सर चकरा गया और वो नीचे गिर गया। अशर, वो चीख रही थी, अशर अशर उठो, डॉक्टर डॉक्टर। वो चीखने लगी थी। कमरे में नर्सेज आ गईं। फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। वो जल्दी से अपना काम अंजाम देने लगी और हरीम फटी आंखों से अशर के वजूद को देखती रही। उसके कानों में एक ये बाज़ गुश थी, मोहब्बत के इकरार की बाज़ गुश थी, जो उसको रूह तक सरशार कर रही थी। वो बदले के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी। अशर से सच में मोहब्बत करता था, इतना ही जितना वो खुद करती थी। अशर अभी तक होश में नहीं आया था। हरीम बुआ के पास बैठी हुई थी। बुआ को समझ नहीं आ रही थी कि हरीम इतना परेशान क्यों हो रही है। बुआ प्लीज़ बाबा साईं को मत बताइएगा यहाँ का कुछ, वरना वो मुझे अशर के पास नहीं रहने देंगे और मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। बुआ हैरान हुई। सरदार की बेटी को इतनी हमदर्दी एक मुलाजिम से क्यों थी रानी? बुआ के पूछने पे वो उन्हें देखने लगी, क्योंकि मेरा अशर से वो रुक के इधर उधर देखने लगी। फिर बुआ की सवाली नज़रों की तरफ देखा। मेरा और अशर का निकाह हुआ है। हाय। बुआ सीने पे हाथ रख के हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। ये क्या कर दिया तुमने मेरी बच्ची? अगर सरदार साईं को पता भी चला तो वो जान ले लेगा अशर की। ये क्या कर दिया? हाय मेरा जवान पुत्र, सरदारों के हाथ तो मारा जाएगा। वो रोने लग गई। बुआ प्लीज़ बाबा साईं को मत बताएं, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताएं, वो लोग अशर को मार डालेंगे, प्लीज़। वो रोती रही। तिरानी, अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत फरमाए। मत रो मेरी बच्ची,
बुआ आने वाले वक़्त का सोच के दहल गई थी। अगर सरदारों को पता चला तो वो जिंदा अशर को गाड़ देंगे। कमरे में जब आई तो फ़ाइक अशर के पास बैठा हुआ था। हरीम के आते वो खड़ा हो गया। आइए भाभी, मैं बाहर हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। हरीम ने इस बात में सर हिलाया तो फ़ाइक बाहर निकल गया। अशर उसे देख रहा था। हरीम उसके पास आके कुर्सी पे बैठ गई और उसे देखने लगी। कैसे तबीयत अब बेहतर हूँ? वो उसे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मुस्कुरा के जवाब देकर वो इधर उधर देखने लगी और अशर उसे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तुम्हारे यूँ देखने से। हरीम के कहने पे वो नज़रें चुराता हुआ बोला, जी नहीं देखता। अब हरीम उसे देखने लगी। काफ़ी ओपेंटेड हो आप मालिक हो हमारे। अशर के ऐसा कहने पे हरीम उसे शाकी नज़रों से देखने लगी। हमारा और कोई रिश्ता नहीं है आपस में अशर। अशर ने उसकी उदास आंखों में देखा। उसे शर्मिंदगी होने लगी। सब ख़त्म हो चुका अशर। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, तो अब आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। वो वाकई शर्मिंदा था। हरीम का दिल बुझ गया था। इट्स ओके कह के वो मुँह मोड़ गई। उसका दिल दुखी करने लगा था। अशर कुछ देर उसकी पुश्त को देखता रहा, फिर उठने की कोशिश करने लगा। उस हरीम का उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा था। उसे कंधे पे दर्द महसूस हुआ तो वो करा के रह गया। हरीम जल्दी से मुड़ी, क्या कर रहे हो तुम? वो उठ के उसे दोबारा लिटाने में मदद देने लगी। नाराज़ हो गई थी आप, तो मनाना चाह रहे थे। वो उसकी आंखों में देखती शरारत से बोली। वो उसके बहुत करीब थी। अशर धीरे धीरे से मुस्कुरा पड़ा। हाँ तो तुम्हारे पास हूँ, मनाओ मुझे अब। वो मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। अशर को उसकी खुशबू बहकाई जा रही थी। मेरे पास रहो हरीम हमेशा, तुमसे दूरी नहीं सह पाता मैं। वो बेखुदी में बोले गया, तो अपने पास रहने दो हमेशा, दूर जाने मत दो मुझे अशर। हरीम जज़ब उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अशर का दिल चाह रहा था कि काश ये लम्हे हमेशा यूं ही रहें, उनके बीच कभी कोई दूरी ना आए, कोई मुश्किल ना आए। आज अशर को डिस्चार्ज किया गया। वो फ़ाइक के साथ अपने फ्लैट पे आ गया था। हरीम उसके लिए सूप बना के बुआ को देखने लगी। जाओ देख आओ, बुआ मुस्कुरा के बोली। नहीं बुआ आप जाइए। हरीम को अजीब लग रहा था। इतने प्यार से तुम बना रही थी कि मुझे तो ही पे प्यार आ गया था। जा आप खुद ही जाके खिला, बेगाना थोड़ी है वो। बुआ के प्यार से कहने पे वो मुस्कुरा पड़ी। उसकी गाल गुलाबी हो गए थे। वो ट्रे उठा के किचन से निकली तो बुआ ने उसके लिए और अशर के लिए ढेर सारी दुआएं की। दरवाजे पे पहुंच के वो अपनी सांसें बहाल करने लगी। फिर दरवाजे पे दस्तक दी तो फ़ाइक ने दरवाज़ा खोला। भाभी आप आइए प्लीज़, मैं अब घर जा रहा हूँ। हरीम अंदर आई और फ़ाइक अल्लाह हाफ़िज़ कह के बाहर निकल गया। हरीम दरवाज़ा बंद करके अशर के कमरे की तरफ आई। उसे देख के अशर संभल के बैठ गया। अरे आप आइए। वो मुस्कुराती उसके पास आके बैठ गई। मैंने सूप बनाया था तुम्हारे लिए, भूख भी लगी है मुझे बहुत। वो नैपकिन डाल के उसे खाना खिलाने लगी। अशर उसे मैवे से देख रहा था। अशर की नज़रों की तपश से उसके चेहरे पर हज़ारों रंग बिखर रहे थे। ऐसे देखोगे तो मैं कैसे खिलाऊंगी? हरीम ने जज होकर कहा। तो अशर हंसने लगा। मैं नहीं देखता, लेकिन वो चुप होकर उसे देखने लगा। तो हरीम सवाली नज़रों से उसे देखने लगी, लेकिन मैं अपनी आंखों को रोक नहीं पाता। वो मासूमियत से बोला। तो हरीम हंसने लगी। हंसते हंसते अचानक वो रोने लग गई। अशर घबरा के उसे देखने लगा। क्या हुआ हरीम? वो उसे देख देख के रोई जा रही थी। अशर परेशान नज़रों से उसे देख रहा था। अशर कहीं और चलती हैं, बाबा साया में साथ नहीं रहने देंगे। अगर उन्हें पता चल गया वो तुम्हें मार डालेंगे। वो हमें साथ नहीं रहने देंगे। वो रोई जा रही थी। अशर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। हरीम हरीम सुनो। हरीम रुक के उसे देखने लगी। अशर ने आगे बढ़ के अपने होठों से उसके आंसू साफ किए। फिर उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ नहीं होगा, ना मुझे ना तुम्हें। मैं आपके लिए अपनी जान भी देने को हाजिर हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा साईं ज़रूर समझेंगे हमें, देख लेना। वो हरीम को इत्मीनान दिला रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि सरदार अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते अपनी बेटियों की। वो भी एक छोटे ख़ानदान के फ़र्ज से। सुबह उसकी आँख खोली तो किचन से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। उसने घड़ी देखी, दिन के 11 बज रहे थे। वो आस्तगी से अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलता कमरे के बाहर आया। फिर लाउंज से होता हुआ किचन में आया, जहाँ हरीम नाश्ता बना रही थी। अशर दरवाजे पे रुक के उसकी पुष्ट देखता रहा। ऐसी ज़िंदगी के ख्वाब देखता था वो अक्सर हरीम के संग।
वो ऐसा रोड़ी से चलता उसकी पुष्ट पे रुक गया और उसके कंधे पे अपना चेहरा टिका के और उसके गिर्द बाजू हैल कर लिए। क्या कर रही हैं आप? हरीम मुस्कुराई उठ गए। कैसी तबीयत है अब? अशर ने एक लंबी सांस खींची। ठीक, मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैं भी हेल्प करने ही तो आया हूँ, वो ज़ेर लब मुस्कुराता हुआ बोला। तो हरीम हंस पड़ी। इस टूटे कंधे के साथ अशर हंस पड़ा। मैं बुआ को देख के जल्दी से आती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी तो अशर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हरीम मुड़ के उसे देखने लगी। क्या? वो मुस्कुरा पड़ा। कुछ नहीं। हरीम मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। जैसे दरवाज़ा खोला तो अपने फ्लैट के पास सरदार सलार के आदमियों को देख के दोबारा से अंदर आ गई और दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। दीवार से टेक लगा के लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अशर उसे यूँ देख के पास आया। क्या हुआ? ऐसा वो डरते उसे चुप करवाने लगी। अदा साईं आए हैं लगता है, उनके बंदे बाहर खड़े हैं। वो खौफज़दा थी। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ हूँ वो मार डालेगी हमें। आज कुछ नहीं होता हरीम कुछ नहीं होता, ओके ना? वो हरीम की खौफज़दा आंखों में देख के बोला। हरीम को फिर भी डर लग रहा था। वो लोग अशर को ख़त्म कर देंगे अगर उन्हें ज़रा भी भंग पड़ी। बेख्तियार उसने अशर के वजूद को अपने और करीब कर लिया। अशर ने उसके इस हरकत को बहुत प्यार से देखा। हरीम उसे ऐसे पकड़े खड़ी थी जैसे भी वो आके अशर को उसे छीन के ले जाएंगे। फिर बाहर आवाज़ों पे उसने आहिस्ता से देखा। वो लोग जा रहे हैं। हरीम काँप रही थी। अशर ने नरमी से उसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। हरीम को रोना आया हुआ था। कैसे मनाएगी वो सबको अशर के लिए? कोई उसकी नहीं सुनेगा। अगर अशर को कुछ हो गया तो वो सोच की दहल गई। दरवाजे पे दस्तक हुई तो दोनों ने चौक के दरवाजे की तरफ देखा। फिर तेज़ तेज़ बजने का दरवाज़ा। अदा साईं, उसने खौफज़दा नज़रों से अशर को देखा। दोस्तों, क्या हरीम अपने घर वालों को अशर के लिए मना पाएगी? क्या होने वाले अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड उतना जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नावल एतबार सीज़न 2 की 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।